आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका इंतजार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करोड़ों लोगों को वर्षों से था। अब सन्नाटा चीरती हुई रफ्तार आपको 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा देगी, क्योंकि लोगों के लिए खुल गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जब इस महा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ तो सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस खास पल के साक्षी बने। सीएम योगी की मुस्कान बता रही थी कि ये सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश के उदय का शंखनाद है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्य का राज्याभिषेक है। इस खास पल के साक्षी बनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि यूपी में एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने का जो सपना उन्होंने देखा था वो अब धरातल पर उतर चुका है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे चौंकाने वाली और गर्व करने वाली बात यह है कि भले ही इसका नाम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, लेकिन इसका दिल और धड़कन उत्तर प्रदेश में बसती है। 213 किलोमीटर लंबे इस विशालकाय हाईवे का शेर जैसा हिस्सा यानी 190 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर तय होता है और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निर्णायक भूमिका शुरू होती है। इस एक्सप्रेसवे की इंटरचेंज की अगर बात करें तो मेन एंट्री पॉइंट अक्षरधाम, खजूरी खास, सोनिया विहार, मंडोला लोनी बॉर्डर, खेकड़ा, बागपत ईस्टर्न बाईपास, लोहडा, करोंदा, महाजन, हलगोया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेस्ट यूपी, जिसे कभी माफिया और अपराध का गढ़ माना जाता था, आज ये कनेक्टिविटी और विकास का हब बन चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बताया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि यूपी की जमीन पर 1 इंच भी काम रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई और इसी वजह से केंद्र के इस प्रोजेक्ट में कोई अड़चन नहीं आई। वक्त पर सारा काम पूरा हुआ। अब दिल्ली अक्षरधाम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, गाजियाबाद के लोनी का इलाका योगी सरकार के स्वागत द्वार जैसा महसूस होगा। इसके बाद शुरू होता है बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का वो गोल्डन कॉरिडोर जिसे अब तक सिर्फ राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। यहाँ विकास पहुँचाने के लिए सीएम योगी ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मॉनिटरिंग की, अफसरों की क्लास लगाई और खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया ताकि वेस्ट यूपी के किसान, युवा और उद्यमी को इस रफ्तार का सीधा फायदा मिल सके। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से वेस्ट यूपी की सिर्फ दूरी नहीं घटा रहा, बल्कि ये यहाँ के 4 बड़े जिलों की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से रीराइट कर देगा। कल्पना कीजिए, जो सफर तय करने में कभी 7 से 8 घंटे का वक्त लगता था, जहाँ धूल, जाम और खराब सड़कों का सस्पेंस यात्रियों की कमर तोड़ देता था, आज वहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ फर्राटे भर रही हैं और देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पर सिमट रहा है। योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट का महत्व समझते हुए उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले इसके हिस्से को इकोनॉमिक जोन में तब्दील कर दिया। बागपत के खेकड़ा और बड़ौद जैसे इलाके जो कभी पिछड़ रहे थे, अब दिल्ली एनसीआर का विस्तार बन चुके हैं। मुजफ्फरनगर की चीनी और सहारनपुर की नक्काशी को अब ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी के लोगों के लिए ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि रोजगार का नया दौर भी है। बागपत, शामली और सहारनपुर में लॉजिस्टिक हब और इंडस्ट्रियल पार्कों की बाढ़ आने वाली है। जो निवेशक पहले नोएडा और गुड़गांव तक सीमित थे, अब वो योगी के सुरक्षित और कनेक्टेड यूपी में शामली और सहारनपुर की तरफ रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ा धमाका तो शामली सहारनपुर से निकलने वाले उस 6 लेन कनेक्टिंग रोड ने किया है जो सीधे हरिद्वार को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे खास मोड विकास और प्रकृति के मिलन का है। दुनिया हैरान है कि कैसे योगी और मोदी की जोड़ी ने विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा। इस रूट पर पड़ने वाले राजाची नेशनल पार्क की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ एशिया का सबसे लंबा यानी 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया गया। ये इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ऊपर गाड़ियाँ 100 की रफ्तार से दौड़ेंगी और नीचे बिना किसी शोर शराबे के जंगल के राजा बाघ और हाथियों का झुंड अपने प्राकृतिक रास्ते से गुजर सकेगा। ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया गया है। इसमें लगे हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे और वे इन मोशन तकनीक न केवल सुरक्षा बल्कि आधुनिक यूपी की नई पहचान है।